नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटरिंग। आज बात टेलीकॉम रिलीफ पैकेज की। 16 सितंबर 2021 को यूनियन कैबिनेट ब्रीफिंग के अंदर टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस टेलीकॉम रिलीफ पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज से टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, उसे लगभग 45,000 करोड़ की मोहलत मिलने का अनुमान है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सभी ने इस पैकेज की बहुत तारीफ की है और कहा है कि ये पैकेज बिजनेस को वापस पटरी में लाने में मदद करेगा। अब इस पैकेज के अंदर क्या क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द आउटरिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में टेलीकॉम मिनिस्टर ने सबसे पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए उनकी अहमियत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कोविड के समय जब सब कुछ डिजिटल हो गया था, उस समय इन टेलीकॉम कंपनियों ने गांव-गांव अपना नेटवर्क पहुंचाया और बढ़े हुए ट्रैफिक को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। भारत सरकार का जो प्लान है डिजिटल इंडिया, उसको पूरा करने के लिए भी टेलीकॉम इंडस्ट्री सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं कि इस टेलीकॉम रिलीफ पैकेज के अंदर क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। पहली घोषणा AGR से संबंधित है। AGR का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। किसी भी टेलीकॉम कंपनी को अपना नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए किसी भी देश के अंदर स्पेक्ट्रम खरीदना होता है। इन स्पेक्ट्रम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे एक साथ देने की जगह टेलीकॉम कंपनियां इसे थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट में देती हैं। इस इंस्टॉलमेंट को AGR कहा जाता है। अब सरकार इस AGR को किसी भी टेलीकॉम कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 5 से 8% कैलकुलेट करती है। अब इस बदलाव के बाद जो भी टोटल रेवेन्यू है, उसमें से सभी नॉन टेलीकॉम इनकम या रेवेन्यू, मतलब जो भी इनकम बिना स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के जनरेट की गई है, उसे टोटल इनकम में से हटा दिया जाएगा। आप इसे इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एयरटेल का टोटल रेवेन्यू पूरे साल का है 10,000 करोड़, जिसमें से 3,000 करोड़ उसका नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है। ये नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू का एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए बैंक का इंटरेस्ट हो गया, या फिर उन्होंने किसी ब्रांड के साथ टाई अप किया। अब ये 3,000 करोड़ 10,000 करोड़ में से लेस कर दिया जाएगा और 7,000 पे ही AGR कैलकुलेट किया जाएगा। AGR का मुद्दा काफ़ी लिटिगेटेड मुद्दा था। ज़्यादातर सभी टेलीकॉम कंपनियां इस बदलाव की मांग कर रही थी और इस बदलाव के बाद एयरटेल को लगभग 25,000 करोड़ का फ़ायदा होगा और वोडाफोन आइडिया को इससे लगभग 50,400 करोड़ का फ़ायदा होगा। सभी टेलीकॉम कंपनीज की AGR की पिछली इंस्टॉलमेंट्स अभी ड्यू हैं और इन पेमेंट्स की रकम इतनी ज़्यादा है कि सरकार अगर ये पैसा कल मांग ले तो कोई भी कंपनी इसे नहीं चुका पाएगी। वोडाफोन आइडिया को तो शायद बंद भी करना पड़ जाए। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने AGR की आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स पर मॉरेटोरियम का ऑप्शन दिया है। जो भी कंपनी इस मॉरेटोरियम के ऑप्शन को लेगी, उसे अगले 4 साल तक AGR की इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी होगी, पर उसे AGR की बकाया राशि के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। ये इंटरेस्ट रेट होगा MCLR+2। ये लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कोई भी बैंक चार्ज कर सकता है। दूसरी बड़ी घोषणा स्पेक्ट्रम से संबंधित विषयों के अंदर की गई है। अगले स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम को 20 साल की जगह 30 साल तक यूज कर पाएंगी। 10 साल के बाद अगर ये टेलीकॉम कंपनियां इस स्पेक्ट्रम को सरेंडर करना चाहें तो इस पर लगने वाली स्पेक्ट्रम सरेंडर फीस को भी सरकार ने हटा दिया है। सरकार ने स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, जो कि 0.5% था, उसे भी हटा दिया है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग पे लगने वाले स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को भी हटा दिया है। भविष्य में होने वाले सभी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के अंदर सभी टेलीकॉम कंपनीज बिना बैंक गारंटी के इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स को सिक्योर कर सकती हैं। साथ ही लाइसेंस फीस और बाकी आरोपित राशि के लिए बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट्स को 80% तक घटा दिया गया है। सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर FDI वाया ऑटोमेटिक रूट की लिमिट को 47% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये होता है कि किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले RBI की परमिशन अब नहीं लेनी होगी। सरकार ने नए टावर्स को लगाने की प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई कर दिया है। आखिरी में, अगर कोई कंपनी अभी भी इन आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को जमा ना कर पाए तो वो इन ड्यूज की पेमेंट
अपनी कंपनी की इक्विटी यानी शेयर्स के थ्रू कर सकती है। एक और चीज़ जो सरकार अपने इस रिलीफ पैकेज के अंदर इंक्लूड कर सकती थी कि वो अगले स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंदर स्पेक्ट्रम की कीमत को थोड़ा घटा सकती थी। आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि इस रिलीफ पैकेज से टेलीकॉम इंडस्ट्री की समस्याएं ख़त्म नहीं हुई हैं। ये समस्याएं बस थोड़े दिनों के लिए टल गई है। टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए कंपनीज को इनोवेट करना होता है, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना होता है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे टावर भी लगाने पड़ते हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जिसके लिए इन कंपनीज की कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस कैपिटल की कमी की जो समस्या है, इसका समाधान टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को ही निकालना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटरिंग को।